हाय स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल हैं आपके। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो AKTU बीटेक के थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए जिनके पास वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है जिसका कोड BCS 502 है स्टूडेंट, उनके लिए मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, वो भी यूनिट वाइज। बस आप लास्ट टाइम में ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ये टॉपिक्स आप देख लीजिए, तो इस बात की गारंटी है कि आपके 60 प्लस मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो कम से कम आपके 60 मार्क्स तो आ ही जाएंगे वेब टेक्नोलॉजी के अंदर और कोई भी बैक नहीं आएगी अगर आपने ये टॉपिक्स और ये क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। लास्ट टाइम रिवीजन है ये। ठीक है, 100% आपको एग्जाम में ये टॉपिक्स और ये क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली बाई AK। तो जैसा आप यहाँ पर स्टूडेंट देख पा रहे होंगे, जो AKTU बीटेक थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं जिनके पास वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, तो मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, वो भी यूनिट वाइज। कोई भी बैक नहीं आएगी, इस बात की अंकुश सर गारंटी लेते हैं। लास्ट क्विक रिवीजन है, लास्ट टाइम क्विक रिवीजन है। ठीक है, कि जब आपका एग्जाम नजदीक है तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर हम ज्यादा फोकस करें। ठीक है, जो मैं स्टूडेंट आपको बता देता हूं कि जो हमारा जो मेन फोकस जो रहेगा वो सेक्शन बी मतलब सेक्शन सी दोनों के ऊपर रहेगा। मतलब कहने का क्या हुआ कि जो 7 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं उन पर हमारा मेन फोकस ही स्टूडेंट रहेगा। और ये जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन है यूनिट 1 का। नेम है, पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन एंड वेब पेज डिजाइन। उसके बाद जैसे यहां पर आप जानते हैं डायनेमिक वेब पेज और उसके एडवांटेज स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, 7 मार्क्स में ये पूछे गए हैं। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन आता है कि हमें डायनेमिक वेब पेज की जरूरत क्यों पड़ती है और उसके एडवांटेज आपको लिखने होते हैं। उसके बाद वेब टेक्नोलॉजी क्या होती है उसको एक्सप्लेन करिए, वर्किंग विद प्रोटोकॉल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद है HTML क्या होती है। ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर आपको बताना है और टैग्स कौन कौन से होते हैं HTML में। ये कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो 7 मार्क्स में स्टूडेंट आएगा ही आएगा। उसके बाद क्रिएट करिए एक HTML पेज जिसके अंदर table.html को डिस्प्ले आपको करवाना है, क्लास टाइम टेबल मतलब क्लास टाइम टेबल को आपको बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद डिजाइन HTML फॉर्म ऑफ ए रेलवे रिजर्वेशन या फिर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछले 2-3 साल से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो इसके ऊपर आपको कोड लिखना होता है स्टूडेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जितने भी क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, यूनिट 1 थोड़ी सी लेंथी है और यूनिट 5 थोड़ी सी लेंथी है, तो इसमें थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन है, ज्यादा इतने भी नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन हो। ठीक है, तो हाँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा रिपीटेड हुए हैं वही क्वेश्चन हमने डाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, जिससे आपको कम टाइम में ज्यादा आउटपुट निकल के आए। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसा आप जानते हैं और इसके और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन है जो पिछले 5 साल से रिपीट हो रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द HTML टैग्स फॉर टेबल फ्रेम फॉर्म्स विद एग्जांपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको वो लिखना होता है, कोड लिखना होता है HTML की लैंग्वेज में। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल और इंटरनल TD विद एग्जांपल। एक्सटर्नल और इंटरनल TD में आपको डिफरेंस निकलना होता है। उसके बाद XML और HTML भी डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद XML क्या होता है, क्रिएट XML डॉक्यूमेंट ऑफ 10 स्टूडेंट थर्ड ईयर के मतलब स्टूडेंट हैं कितने, 10। उनको तो उनका जो आपको डेटा रिप्रेजेंट करना है किसकी फॉर्म में, XML डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, मतलब एक कोड आपको लिखना है।
इज दैट क्लियर? उसके बाद XML पार्सर्स एंड इसके टाइप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद TD और डिफरेंस बिटवीन XML स्कीमा और XML TD, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद लास्ट है इसका why XML पार्सर्स आर यूज्ड और डिफरेंस डोम और सेक्स पार्सर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स को पहली यूनिट में, इन क्वेश्चन को पहली यूनिट में कर लीजिए और कोई भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहली यूनिट में ये जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं दैट इज इनफ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 की ओर। जैसा यूनिट नंबर 2 आप देखेंगे तो यूनिट नंबर आपकी CSS और CSS एडवांस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले CSS होती क्या है और उसके फीचर और उसके टाइप्स आपको लिखने होते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आपके पास 7 मार्क्स का है। ठीक है स्टूडेंट, देन उसके बाद डिफरेंस आपको लिखना है ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। ये जो क्वेश्चन आएगा वो स्टूडेंट 2 मार्क्स के लिए है। उसके बाद पैडिंग इन CSS और इसकी प्रॉपर्टी, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन उसके बाद डिफरेंस बिटवीन पैडिंग और मार्जिन, ये भी आपके पास स्टूडेंट 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट अलाइन और वर्टिकल अलाइन, ये भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप ज्यादातर देखेंगे इसमें जो डिफरेंस है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 डिफरेंस हैं यहाँ पर, 4 डिफरेंस। ये जो 4 डिफरेंस है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो चारों में से कम 2 डिफरेंस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में। उसके बाद बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में एक क्वेश्चन दिया है जो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है, क्लास आईडी और क्लास सेलेक्टर में डिफरेंस आपको बताना होता है। तो ये वही क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 2 के, बस यूनिट नंबर 2 में आपको यही टॉपिक्स करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 की ओर। जैसा यूनिट नंबर 3 का नेम है स्क्रिप्टिंग और नेटवर्किंग। तो पहला क्वेश्चन है इसमें डिफरेंस की जावा क्या होती है और जावा स्क्रिप्ट में डिफरेंस आपको बताना है और उसके फीचर आपको लिखने होते हैं किसके, जावा स्क्रिप्ट के, कि कहां कहां पर जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं। उसके बाद राइट ए प्रोग्राम इन जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज में आपको प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर फाइंड लार्जेस्ट एमंग 5 नंबर की 5 नंबर आपको दिए हैं, 5 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर आपको छांटना होता है। ठीक है, तो ये आपको प्रोग्राम लिखना है, वो भी किस लैंग्वेज में, जावा स्क्रिप्ट में। देन उसके बाद नेक्स्ट है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, व्हाई जावा स्क्रिप्ट इज यूज्ड प्रोग्राम टू क्रिएट द पासवर्ड फील्ड। ठीक है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्लाइंट साइड वैलिडेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स के। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है सभी 7 मार्क्स के ही हैं। ठीक है, डेटा टाइप्स क्या होता है जावा स्क्रिप्ट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जावा फंक्शन क्या होता है और उसके ऊपर एक प्रोग्राम लिखिए कि हमें एक कैलकुलेटर बनाना है जावा स्क्रिप्ट की लैंग्वेज की हेल्प से। देन उसके बाद AJAX और इसकी वर्किंग और इसके एडवांटेज, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद आईपी एड्रेस और यूआरएल में डिफरेंस आता है। ठीक है, चाहे तो इनकी डेफिनेशन भी आ सकती है। उसके बाद टीसीपी और आईपी क्लाइंट सॉकेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टॉपिक्स हैं या ये जो क्वेश्चन लिखे गए हैं वो यूनिट नंबर 3 के हैं, जो कि यूनिट नंबर में 3 में यही इनफ है। तो बस इन टॉपिक्स को ही पढ़ना है आपको, और इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपके अच्छे मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 का है एंटरप्राइज जावा बीम्स और नोड जेएस। जो स्टूडेंट जावा स्क्रिप्ट या CSS या HTML कर रहे हैं तो उनके लिए वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट एक आसान सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो पहले से ही कोड वगैरह कर रहे होते हैं तो वो आसानी से लिख देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद है पहला जो टॉपिक्स है EJB, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। EJB और आर्किटेक्चर और इट्स वेरियस टाइप्स, ये तो 2 क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। उसके बाद जावा बीम और EJB में डिफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद डिफरेंस आपको बताना है स्टेटलेस और स्टेटफुल EJB में। ठीक है, और उसके बाद npm इंस्टॉल और npm इंस्टॉल क्या होता है। ठीक है, इंस्टॉल सेव दोनों में डिफरेंस है। देखिए ये इंस्टॉल है, ये इंस्टॉल सेव है।
दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद नोड जेएस क्या होता है, यूज कहाँ करते हैं इसको, उसके फीचर क्या है और इसको हम इंस्टॉल कैसे करते हैं विंडो में, ये भी स्टेप बाय स्टेप आपको लिखने हैं। सेम उसके लोकल पैकेज और ग्लोबल पैकेज में डिफरेंस। उसके बाद मोंगोडीबी के फीचर आपको लिखने और इंस्टॉल कैसे करते हैं हम किसमें, विंडो में। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इंसर्ट वन और इंसर्ट मैनी में डिफरेंस बताना है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, बट ये स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं यूनिट नंबर 4 की ओर। अब हम चलते हैं लास्ट यूनिट की तरफ, जो कि लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5। ये थोड़ी सी स्टूडेंट बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो एक दो टॉपिक्स और है इसका इनसे अलग, ठीक है। वैसे मैंने कॉम्प्रोमाइज करके जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं वही टॉपिक्स लिखे हैं। सर्वलेट्स और जावा सर्वर पेज क्या होता है, जेएसपी। तो यहाँ पर पहला टॉपिक्स है सर्वलेट क्या होता है, इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद एक आपको प्रोग्राम लिखना होता है हेलो वर्ल्ड का और वेयर मार्क्स को, ये आपको स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। उसके बाद हाउ सर्वलेट वर्क, कैसे सर्वलेट वर्क करता है और उसका आर्किटेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या होती है। उसके बाद डिस्क्राइब वेरियस डिफरेंट वेज टू गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सप्लेन, कुकीज को एक्सप्लेन करना है, जो कुकीज आपने देखी होगी किसी वेबसाइट पर आती है तो वही कुकीज है। उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और उसके टाइप्स भी आपको एक्सप्लेन करने हैं। उसके बाद डिफरेंस आता है सेशन, जब आपने कुकीज यहां पर पढ़ी होगी तो उसके एडवांटेज, उसको डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद जीएसपी क्या होता है, जीएसपी का आर्किटेक्चर क्या होता है और जीएसपी का प्रोसेसिंग इन डिटेल, के जीएसपी कैसे वर्क करती है डिटेल में ही आपको लिखना होता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन जीएसपी और सर्वलेट में क्या डिफरेंस होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद अब हम चलते हैं, कुछ इसके 2-3 क्वेश्चन और हैं, इनको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड एक्शन टैग, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन टैग ये आपको लिखना है और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट अवेलेबल, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर जीएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट और जीएसपी डायरेक्टिव्स क्या होता है, और इनमें से आपको डिफाइन करने हैं 4 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट और 3 जीएसपी डायरेक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछली ही साल क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन बच जाता है वो डिफरेंस बिटवीन जीएसपी इंक्लूड डायरेक्टिव एलिमेंट और जीएसपी इंक्लूड एक्शन एलिमेंट, ठीक है। ये रिपीटेड है, 1-2 बार आया है, चाहे तो आप इसको छोड़ सकते हैं, बट ये जो 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं ये और इससे पहले जो पहली स्लाइड पर थे वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। स्टूडेंट मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको पूरी यूनिट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस इन टॉपिक्स को आप कर लीजिए, यही इनफ है आपके लिए, ठीक है। तो अब हम लास्ट में चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये आप ही का चैनल है बीटेक पॉली बाई AK, तो यदि आपने हमारे चैनल को मतलब अपने ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना मत भूलिए और कमेंट करना भी मत भूलिए। यदि आप और चाहते हैं किसी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। यदि आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, दोस्तों के ग्रुप में शेयर नहीं किया है तो वहां पर भी आप शेयर करना मत भूलिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।